जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्ड। तो चलिए जानते हैं कि मेटलिक बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वह विशेष प्रकार का बंध जो धातु क्रिस्टल में उसके परमाणुओं को परस्पर बांधे रखता है धात्विक बंध या मेटलिक बॉन्ड कहलाता है। अर्थात धात्विक क्रिस्टल को बांधे रखने वाले जो बंध है वह धात्विक बंध कहलाता है। धात्विक बंध पढ़ने से पहले हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में एक धातु परमाणु दो भागों से मिल करके बना होता है। पहला संयोजकता इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेष भाग जो कि नाभिक या आंतरिक कोश में उपस्थित होता है, जिसे हम लोग कर्नेल कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं नीचे में। जैसे यह हमारे पास कोई क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल है, जिसमें दो भाग है। एक तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक कर्नेल है। जो प्लस आइकन में दिखाई दे रहा है उसे कर्नेल कहते हैं, मेटलिक कर्नेल। और जो माइनस आइकन के रूप में दिखाई दे रहा है उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक इस प्रकार से अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि कर्नेल स्थिर अवस्था में रहते हैं, जबकि रिक्त स्थानों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अर्थात इधर ये जो कर्नेल है जो प्लस आइकन से डिनोट किया गया है वह स्थिर अवस्था में रहते हैं, और जो ये माइनस आइकन से डिनोट किया गया है वह इलेक्ट्रॉन जो कि क्रिस्टल में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। इसी कारण से इस जो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ही इसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बंधे नहीं रहते हैं और ये एक कर्नेल के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर दूसरे कर्नेल के प्रभाव में चले जाते हैं। उपयुक्त पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक जगह स्थायी नहीं होते। इस कर्नेल के इलेक्ट्रॉन इस कर्नेल के पास चले जा सकता है या फिर इस कर्नेल के इलेक्ट्रॉन इस कर्नेल के पास आ सकता है। इस प्रकार से यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वह क्रिस्टल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिर हम लोग चौथा देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संयोजकता इलेक्ट्रॉन अनेक कर्नेलों से और प्रत्येक कर्नेल अनेक इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध रहता है और धातु परमाणु आपस में बंधे रहते हैं। फिर देखते हैं पांचवा, चूँकि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट गैस अणुओं के समान होता है, इसीलिए इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा जाता है। अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, और पिछले हम लोगों ने पढ़ा कि इसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। छठवां हम लोग देखते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन और धनात्मक कर्नेलों के मध्य वह आकर्षण बल जो कर्नेलों को इलेक्ट्रॉनों के सागर में परस्पर बांधे रहता है मेटलिक बॉन्ड कहलाता है। अर्थात हम लोग इस यहाँ पर मेटलिक बॉन्ड को अब अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक में उसके जो कर्नेल धनात्मक कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे ही हम लोग मेटलिक बॉन्ड या धात्विक बंध कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेटल प्रॉपर्टीज़ अर्थात धात्विक गुण, धातुओं में क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धात्विक चालकता। तो धातुओं की उच्च विद्युत चालकता उसमें गतिशील संयोजक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से वे शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। अर्थात हम कहें कि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि विद्युत का चालन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी पदार्थ में विद्युत चालकता का गुण होता है, और चूंकि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है इस कारण से धातु जो है विद्युत चालकता की भांति व्यवहार करता है।
अब देखते हैं धात्विक चमक। तो जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर गिरती है तब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रकाश के फोटॉन को अवशोषित करके कंपन करने लगता है। कंपन करते हुए इलेक्ट्रॉन शीघ्र ही अपनी अवस्था में लौट जाता है और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह उत्सर्जित हुई प्रकाश जब दृश्य क्षेत्र में पड़ती है तो वह चमकने लगता है। अर्थात जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह उसे परावर्तित कर देता है और हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे कि वह हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। किंतु धातु से परावर्तित प्रकाश की किरणें जो कि दृश्य क्षेत्र में पड़ने के कारण हमें चमकदार दिखाई देने लगती है। तीसरा हम लोग देखते हैं ऊष्मीय चालकता, हीट कंडक्टिविटी। तो धातु का जब एक भाग गर्म किया जाता है तब उस क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप ऊष्मीय चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी धात्विक क्षण के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म हो जाता है, जो कि धात्विक चालकता का ऊष्मीय चालकता का उदाहरण है। चौथा हम लोग देखते हैं आघात वर्धनीयता एवं तन्यता। धात्विक आबंध अधिशात्मक होता है, इसीलिए थोड़ा बल आरोपित करने पर वह तन जाता है और आघात वर्धनीयता का भी गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम लोगों का धात्विक बंध मेटलिक बॉन्ड का जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।